ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ नज़र आवांगा। तो गुरु अमरदास जी जिहड़े ने कुछ दिनों वास्ते गायब हो गए। संगतां जिहड़ियां बहुत परेशान होईयां कि गुरु अमरदास जी किधर गए। तो फिर बाबा बुढ़ा सिंह जी ने जिन्होंने गुरु नानक देव जी ने नज़र आने ही आने सी, तो फिर उन्होंने किस तरह जिहड़ा उन्होंने लभ्या पूरी तफसील जानांगे इस वीडियो के अंदर। जल्दी ना वीडियो स्टार्ट कर लेने। वीडियो स्टार्ट करने तो पहले अगर तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया होया तो जल्दी ना चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो नूं लाइक कर दिया जे। हुण करने वीडियो स्टार्ट। एक बार ऐसा क्या हुआ कि गुरु अमरदास जी बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़ छाड़कर कहीं चले गए। संगतें उन्हें ढूंढती रह गई। आइए हम सब मिलकर यह जानें कि आखिर किसकी सहायता से गुरु जी का पता चल सका। गुरु अमरदास जी का जन्म गांव बसर के जिला अमृतसर में 5 मई 1479 में माता लक्ष्मी और पिता तेजभान बल्ला के घर में हुआ, जो कि खत्री जाति के थे। गुरु जी अपने भाइयों में से सबसे बड़े थे। आपके पिता खेती के साथ साथ दुकान का काम भी करते। बड़े पुत्र होने के नाते बालक अमरदास जी अपने पिता के साथ कामकाज में हाथ बटाया करते। जब उन्हें कुछ समय मिलता तो वे गरीबों की सेवा करके बहुत खुश होते। साधुओं के संग प्रेम होने के कारण उनकी रुचि भजन बंदगी की तरफ काफी बढ़ गई। जब कभी उनके गांव में कोई साधु आते तो वे बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा किया करते। हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण वे वैष्णव मत को मानते थे और उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय तीर्थ यात्राओं में ही बिताया। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु जी कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने विवाह करने पर काफी जोर डाला, पर गुरु जी की विवाह में कोई रुचि न थी। गुरु जी ने अपने तीनों छोटे भाइयों का विवाह अपने हाथों किया, पर खुद वे भक्ति में ही लीन रहा करते। अंत में पिता के द्वारा बार बार आग्रह करने पर 24 साल की उम्र में यानी 8 जनवरी 1503 में माता मनसा देवी जी के साथ आपका विवाह कर दिया गया। विवाह के 16 वर्षों बाद आपके घर पुत्री दानी जी का जन्म हुआ। उनके बाद बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी और बीबी भानी जी ने जन्म लिया। एक बार गुरुजी हरिद्वार स्नान करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में दुर्गा नामक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई। यात्रा की थकावट दूर करने के लिए गुरुजी लेटे हुए थे। तभी दुर्गा ब्राह्मण की नजर गुरुजी के पांव पर बने पद्म पर पड़ी। वे हैरान होकर गुरुजी को देखने लगा, क्योंकि ऐसा पद्म श्री कृष्ण के पैरों में भी था। हाथ जोड़कर वह गुरुजी से कहने लगा, आपके पैर में जो पद्म का निशान है वह संकेत देता है कि आप भविष्य में बहुत बड़े शहंशाह बनेंगे। गुरुजी तब उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। कहा जाता है कि अगले वर्ष जब वे हरिद्वार की यात्रा से घर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक साधु को भोजन खिलाया और काफी समय तक उसके साथ ज्ञान की चर्चा की। गुरुजी की सेवा देखकर वे पूछने लगा, तुम किस गुरु के चेले हो? गुरुजी ने कहा, मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया। साधु यह बात सुनकर हैरान हो गया और दुखी होकर कहने लगा, मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है कि मैंने एक निगुरे के हाथों से भोजन खा लिया। इस तरह ऊंची आवाज में बोलता बोलता वह वहां से चला गया। उस साधु के ऐसे वचनों से गुरुजी के दिल पर गहरी चोट पहुंची। वे सोचने लगे कि उनकी सारी की गई तीर्थ यात्राएं क्या फिजूल है? क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता? कहते हैं इस घटना के बाद उनका मन बहुत बेचैन रहने लगा और तब से गुरु प्राप्ति के बारे में ही वे सोचते रहते। उन्हीं दिनों एक बार गुरु जी को अमृत समय अपने भाई मानिक राम के घर से बड़ी सुरीली आवाज में शब्द सुनाई दिए। वे शब्द वास्तव में बीबी अमरोजी, जो गुरु जी के भाई की पुत्र वधू थी, वे शब्द उच्चारण कर रही थी। गुरुजी पास जाकर अपनी बहू से पूछने लगे, बेटी तुम ये किसकी बानी उच्चारण कर रही हो?
तब बीबी अमरोजी ने कहा, मैं गुरु नानक देव जी की बानी गा रही हूँ, जो मैंने अपने पिता गुरु अंगद देव जी से सीखी है, जो इस समय गुरु नानक देव जी की गद्दी पर दूसरे गुरु के रूप में बैठे हैं। गुरु अमरदास जी को तब ऐसा लगा जैसे उनकी सच्चे गुरु की तलाश अब खत्म हो गई। अगले ही दिन बीबी अमरोजी के साथ गुरु अमरदास जी खडूर साहिब जा पहुंचे। उन्होंने गुरु अंगद देव जी के चरणों में जाकर शीश झुकाया। उस समय गुरु अमरदास जी की उम्र करीब 62 वर्ष की थी। कहते हैं जब गुरु जी ने अंगद देव जी के चरण छुए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे चरणों को क्यों छूते हैं, आप तो हमारे समधी हैं। गुरु अमरदास जी बोले, मैं आपको गुरु के रूप में देखता हूँ। आज मेरी बरसों की तपस्या पूर्ण हुई, क्योंकि मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसा सुनकर गुरु अंगद देव जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने अपने पारिवारिक रिश्तों को अलग रखा और गुरु अंगद देव जी को गुरु रूप में देखा। कुछ दिन खडूर साहिब रहकर गुरु अमरदास जी बानी और कीर्तन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि वे अब से खडूर साहिब में ही रहेंगे और गुरु अंगद देव जी की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। गुरु अमरदास जी वहाँ रहकर लंगर की सेवा करते, सुबह 3 बजे उठकर हर रोज ब्यास नदी, जो वहाँ से करीब 3 कोस दूर थी, वहाँ से पानी की गागर भरकर लाते और अपने गुरु अंगद देव जी को स्नान करवाया करते। एक बार गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को गोइंदवाल शहर के निर्माण का काम सौंपा। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि एक गोइंदे नाम का व्यापारी था। ब्यास नदी के साथ वाली सारी जमीन उसकी थी। देशों विदेशों में काम काज होने के कारण उसका समय अधिकतर बाहर ही बीता करता। उसके करीबी रिश्तेदारों ने इस बात का फ़ायदा उठाकर उसकी सारी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया। बहुत कोशिशें करने के बाद भी गोइंदा अपनी ज़मीन उनके कब्जे से ना छुड़ा सका। हार कर उसने अपने रिश्तेदारों पर मुकदमा दायर कर दिया और मन ही मन एक मन्नत मांगी कि यदि वह मुकदमा जीत गया और सारी ज़मीन उसे मिल गई तो वे अपनी आधी ज़मीन गुरु घर को सौंप देगा। वाहिगुरु जी की कृपा से गोइंदा केस जीत गया और मन्नत के अनुसार उसने आधी ज़मीन गुरु अंगद देव जी के नाम लिखवा दी। उसने अपने हिस्से वाली ज़मीन पर तब एक नगर का निर्माण शुरू करवा दिया। लेकिन उसके रिश्तेदार जो केस हार चुके थे, गुस्से में आकर रातों रात उन्होंने गोइंदे के बनाए हुए मकान तोड़ डाले और शहर में यह अफवाह फैला दी कि उस जगह पर भूतों का डेरा है जो रातों रात मकान नष्ट कर देते हैं। गोइंदा असली वजह भली भांति जानता था। वह यह सब देखकर बड़ा परेशान हुआ। इसलिए एक सुबह उसने खडूर साहिब गुरु जी के पास जाकर सारी परेशानी बताई। गुरु जी ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने पुत्रों दातू और दासू जी को उन्होंने आदेश दिया कि वे गोइंदे के साथ जाकर नगर निर्माण के कार्य पर नज़र रखें। पर उन दोनों ने यह कहकर टाल दिया कि आप हमें ऐसी जगह क्यों भेजते हैं जहां भूतों प्रेतों का वास हो। कहते हैं तब गुरु अंगद देव जी ने अपने शिष्य अमरदास जी को नगर निर्माण के कार्य के लिए भेजा। गुरु अमरदास जी ने इस प्रकार उस नगर निर्माण की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उन्हें देखकर ढेरों सिख संगतें निर्माण के कार्य में हाथ बटाने लगी। देखते ही देखते वहां एक खूबसूरत शहर बना दिया गया, जिसका नाम गोइंदे के नाम पर ही गोइंदवाल रखा गया। इतिहास में दर्ज है कि गुरु अमरदास जी ने लगातार 12 वर्षों तक गुरु अंगद देव जी की सेवा निरंतर जारी रखी। एक बार जब वे पानी की गागर सिर पर रखकर ब्यास नदी से खडूर साहिब वापस आ रहे थे, तब तेज बारिश होने के कारण अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक खूंटे से अटक कर गुरु अमरदास जी नीचे गिर गए, पर उन्होंने पानी की गागर गिरने न दी। कहते हैं गुरु जी के गिरने की जोरदार आवाज़ से जुलाहे की नींद खुल गई, जिसका घर वहीं पर था। वे बोला, ये कैसी आवाज़ है? तो उसकी पत्नी ने कहा, यह जरूर अमरू निथामा ही होगा, जिसका ना कोई घर है ना घाट।
अगली सुबह गुरु अंगद देव जी ने अपने शिष्य अमरदास जी को अपने पास बुलाकर कहा, मैं आपकी 12 वर्ष की निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हूँ। अंतर्यामी गुरु अंगद देव जी ने जुलाहे की पत्नी की बातों का जवाब देते हुए गुरु अमरदास जी से वचन किया कि यह अमरूद निथावा नहीं है जिसका ना घर है ना घाट है, बल्कि यह तो वो है जो बेसहारों का सहारा है। 74 वर्ष की उम्र होने पर भी अमरदास जी ने अपने गुरु की सेवा में कोई कमी न आने दी। इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने गुरु के मन में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया, जो स्थान गुरु अंगद देव जी के अपने पुत्र भी ना बना सके। सन 1552 में 74 वर्षीय गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने हाथों से गुरु अमरदास जी को स्नान करवाया और गुरुगद्दी का तिलक लगाया। इस प्रकार दुर्गा ब्राह्मण की कही बात सच्ची साबित हुई और गुरु अमरदास जी दीन दुनिया के सच्चे पातशाह बन गए। तीसरे गुरु बनने के बाद गुरु अमरदास जी अपने गुरु के आदेश अनुसार गोइंदवाल परिवार समेत आकर बस गए। दूर दूर से संगतें अपने गुरु के दर्शनों को आने लगी। गुरु अमरदास जी की महिमा इतनी फैल चुकी थी कि हजारों की गिनती में संगतें गोइंदवाल आकर पहुंचने लगी। पर श्री अंगद देव जी के छोटे पुत्र दातू जी ये सब बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि वे खुद को गद्दी का असली वारिस समझते थे। वे अपने पिता से बहुत खफा थे। कहते हैं वे कुछ ब्राह्मणों के साथ गोइंदवाल आ पहुँचे। उस समय गुरु अमरदास जी का दीवान सजा हुआ था। हजारों संगतों के बीच गुरुजी विराजमान थे। दातू ने जब ये नज़ारा देखा तो वह बुरी तरह से जल भुन गया। वह सीधा गुरुजी के पास आया और क्रोध में आकर गुरुजी को टांग मारकर उन्हें गद्दी से नीचे गिरा दिया और खुद गद्दी पर जा बैठा। 74 वर्षीय गुरु अमरदास जी ने दातू की तरफ देखकर कहा, दातू जी, आप हमारे गुरुपुत्र हैं। आपके कोमल शरीर को मेरी बूढ़ी और कठोर हड्डियों से चोट लग गई होगी, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पर उनकी विनम्रता का दातू जी पर कोई असर न हुआ। उन्होंने गुरु अमरदास जी को कई अपमानजनक शब्द कहे और कहा, यह मेरे पिता की गद्दी है जिसका मैं असली वारिस हूँ। आप यहाँ से चले जाएं। अगली सुबह गुरुजी अपनी घोड़ी पर बैठे और अपने गांव बासरके की तरफ निकल गए। जहां जाकर वे बासरके गांव से बाहर एकांत स्थान में बने एक घर में पहुंचे और दरवाजे पर लिख दिया, अगर कोई इस दरवाजे से अंदर आएगा, ना वो मेरा सिख होगा ना मैं उसका गुरु। दूसरी तरफ गोइंदवाल की संगतों ने दातू को अपना गुरु स्वीकार ना किया। सारी संगतें उठ के वहाँ से चली गई। अपना इतना अपमान वह सहन ना कर सका और क्रोध में आकर उसने गुरु घर का सारा कीमती सामान और संगतों द्वारा गुरु जी को अर्पण की गई भेंटें और पैसे सब कुछ लूटकर खडूर साहिब चला गया। पर कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और सारा सामान लूट लिया। कहते हैं उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। अगले दिन संगतों ने देखा कि गुरु अमरदास जी अपने कक्ष में नहीं हैं, ना ही वो दीवान में आए हैं। तब उन्होंने देखा कि तबेले से गुरु जी की घोड़ी भी गायब थी। संगतें बहुत बेचैन हो गई। उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से गुरु जी को ढूंढने की प्रार्थना की। संगतें ये अच्छी तरह से जानती थी कि बाबा बुड्ढा जी को गुरु नानक देव जी का ये वरदान प्राप्त था कि तेरे तो ओला कदे न होसी, अर्थात गुरु नानक देव जी ने एक बार उन्हें कहा था कि हम तुमसे ओझल कभी नहीं हो सकेंगे। हम किसी को दिखे ना दिखें, पर हम तुम्हें जरूर दिखेंगे। तब बाबा जी ने संगतों से गुरु जी की घोड़ी के बारे में पूछा, जिस पर बैठकर गुरु जी गए थे। कहते हैं घोड़ी तबेले में तब वापस आ चुकी थी। बाबा बुड्ढा जी ने उस घोड़ी को छोड़ने के लिए कह दिया। घोड़ी आगे आगे और सारी संगतें उसके पीछे पीछे चल पड़ी। काफी समय के बाद घोड़ी बासरके गांव के बाहर एक घर के बाहर रुकी। संगतों ने दरवाजे पर लिखे शब्द पढ़े तो वे उदास हो गई। बाबा जी ने कहा, उदास होने की इसमें कोई बात नहीं, हम इस दरवाजे से प्रवेश नहीं करेंगे, गुरु जी के हुक्म की पालना करेंगे। पर इस कमरे के पीछे
दीवार में एक बड़ा सा छेद बनाकर हम उसमें से कमरे के अंदर दाखिल होंगे। कहते हैं संतों ने कुछ ही पल में एक बड़ा सा दीवार में छेद बना दिया। तब बाबा बुड्ढा जी उस छेद में से निकलकर कमरे में दाखिल हो गए, जहां गुरु अमरदास जी समाधि में लीन थे। समाधि खुलते ही बाबा जी ने गुरु अमरदास जी को माथा टेका। गुरु जी नाराज होकर कहने लगे, आपने मेरे हुक्म की उल्लंघना की है। पर बाबा बुड्ढा जी ने कहा, गुरु जी हमने कोई उल्लंघना नहीं की, हमने तो कमरे के पीछे से रास्ता बनाकर प्रवेश किया है। इसके बाद बाबा जी ने गुरु जी को गोइंदवाल चलने की विनती की। संगतें गुरु से अथाह प्रेम करती थी। दूसरी तरफ गुरु जी भी संगतों के वश थे, तभी तो उनकी विनती स्वीकार करके उसी पल वे गोइंदवाल की तरफ चल पड़े। ऐसी वीडियो तीसरे गुरु गुरु अमरदास ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਾਨਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈਸਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ। ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।